तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी पीछे से एक आवाज आती है, बंद करो। और वसीम बदामी कहता है मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। और इस वहशियाना तशद्दुद की वीडियो भी बनाई है। अब ये हमला किसने किया या कराया और आखिर बत्तीसी क्यों तोड़ी है? और कहा यही जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो आदमी आया था उनको उनके घर पे मारा है उसने, और मुसलसल उनके फेस पे ही मारे चला जा रहा था। उनकी जो नाक है उसमें 2 जगह फ्रैक्चर आया है। पीटीआई का मौकफ है कि ये पाकिस्तान की फौज एस्टेब्लिशमेंट ने कराया है। पॉलिटिशियन एहसन इकबाल उनको मार पड़ गई, कह रहे हैं उनको कुट लग गई है, और ये जी एस्टेब्लिशमेंट का काम है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया, आईएसआई ने उनको मारा है, और वो भी कब के प्रोग्राम के दौरान, लाइव शो के दौरान। तो दैट इज हाउ दे कंट्रोल द नैरेटिव इन पाकिस्तान ना, डरा के रखो, वही होगा, ऐसा ही वैसा ही वाले। मैं तो, मुझे याद नहीं है, परहैप्स कुछ उन्होंने किया होगा, मुझे तो याद नहीं है उन्होंने ऐसी कोई चीज की। हाँ, बाद में तो यही होता है, अभी भी यही हो रहा है। शहबाज राना साहब, हम आपसे एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक ना पीटीआई से है ना मुस्लिम लीग नून से है। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का लाइव टीवी चलते प्रोग्राम का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को देखकर ही ये क्लियर पता हो जाता है कि ये जो पाकिस्तानी एंकर्स और सो कॉल्ड बड़े बड़े इंटेलिजेंट पाकिस्तानी एनालिस्ट जो दिन रात भारत के अंदर ख़ास तौर से मोदी गवर्नमेंट को, तानाशाह गवर्नमेंट और भारत के अंदर जर्नलिस्टों को गोदी पत्रकार या गोदी मीडिया कहने वाले ये पाकिस्तानी बेसिकली खुद जानते हैं कि आखिर कोई तानाशाह गवर्नमेंट कैसी होती है, जहाँ पे इन बड़े बड़े पाकिस्तानी एनालिस्टों को आपने कभी भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक शब्द भी बोलते नहीं देखा होगा और सुना होगा। और जो कभी गलती से बोल दे या बोलना शुरू करे तो उसके साथ क्या हाल होता होगा, आप आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के मिनिस्टर का हाल देख करके बता सकते हैं कि जब मिनिस्टर्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है तो आम जर्नलिस्ट या एनालिस्ट का क्या हैसियत होगा। और वैसे भी उसका एग्जाम्पल अभी भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले कोई भी एनालिस्ट और पत्रकार पाकिस्तान में नहीं है, या तो वो पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है, और अगर पाकिस्तान में है तो फिर या तो वो जेल में है या फिर अपनी ज़ुबान बंद किए हुए है। पहले एक वीडियो देखते हैं। किया है उनकी हमशीरा साहबा एक बयान देती हैं, उनके पार्टी के तर्जुमान कोई और दूसरा बयान देते हैं, उनके पार्लिमानी ग्रुप कोई तीसरा बयान देते हैं। तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी जी। तो ये थे एहसन इकबाल साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी हैं, और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो वसीम बदामी जो कि टीवी एंकर उनके साथ टीवी शो में थे, और उसके बाद अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, बंद करो ये बकवास, और उसके बाद जो है उनका फ्रेम जो था वो बंद कर दिया गया। और कुछ देर के बाद बहरहाल वो वापस आए, और उसके बाद वसीम बदामी साहब ने उनसे पूछने की कोशिश की कि सर खैरियत है, सब ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। वो क्या कहते, बहरहाल वसीम बदामी साहब ने भी अच्छा कर दिया। लेकिन बात सारी है कि उसके बाद कई जगह पर ये फोटो इस्तेमाल की जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी वो गए तो थे तो ठीक थे, लेकिन जब वापस आए तब उनकी आंख सूजी हुई लग रही है या कोई और बात की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई मारपीट भी हो गई होगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो कि अनयूजुअल है, जो कि इस तरह से नहीं हुआ करता। और अचानक से उनको जो है वो उनका फ्रेम या उनका मोबाइल जो है वो ऑफ कर दिया गया, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि क्या पता वहां पे कोई भाई लोग बैठे हुए थे। तो बात सारी है कि वसीम बदामी ने उनसे पूछा कि क्या खैरियत रही, और उन्होंने कहा जी ऑल इज वेल, और उन्होंने कहा जी ऑल इज वेल, तो बस ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। लेकिन जाहिर है वो क्या बात करते क्या कहते, लेकिन बहरहाल उनकी इस किस्म की फोटोज भी बहुत वायरल हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और जो कहने चाहिए कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उनका कहना यह है कि जी घर पे कोई बच्चे थे जो शरारत कर रहे थे और उसकी वजह से मोबाइल बंद हो गया। लेकिन जो आवाज आई है जो आप लोग भी इस वीडियो में सुन सकता, और फिर एकदम से एहसन इकबाल साहब के सामने की तरफ देखा है, बल्कि अपना सर ऊंचा करके ऊपर की तरफ देखा है, और उसके बाद आवाज आई है कि बंद करो इसको। तो वो कोई बच्चे की आवाज नहीं थी, और ना ही मेरे ख्याल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं वो इतने बदतमीज होते हैं
कि अगर कोई बैठकर शो कर रहा है या बात कर रहा है या टीवी शो कर रहा है तो बच्चे आकर कहें कि बंद करो और उसके बाद बंद भी कर दें। यकीनन कोई और बात थी, लेकिन खैर एहसान इकबाल साहब नहीं बताना चाहते, वो एक अलग बात है। मगर यकीनन लोग यहाँ पर ये जरूर सवाल कर रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। और पाकिस्तान में इस तरह की बातें कोई कह लीजिए कि कोई ऐसी नहीं है कि कभी हुआ ना हो, लेकिन इसीलिए लोगों को जो है वो शक है कि क्या वाकई में एहसान इकबाल साहब को किसी ने जबरदस्ती रोका था या कोई और बात थी, या फिर उनके घर या जहां से वो शो कर रहे थे उस वक्त वहां पर क्या कोई और भाई लोग वगैरह मौजूद थे। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें बैरिस्टर साहब की, यानी कि जो कह लीजिए जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं और उनकी हालत देखकर लोग देखकर हैरान है कि जी लंदन जैसी जगह पर जो है वो इनके ऊपर हाथापाई की गई, इनको मारा पीटा गया और इसके बाद ये कहा गया है कि जी इनको जो है इन्होंने कई लोग यानी पीटीआई की तरफ से तो नहीं, लेकिन कई लोग जो है गवर्नमेंट के तरफ से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, उनका कहना ये है कि जी इन्होंने अपने ऊपर खुद ही ये सब कुछ एक्शन करवाया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इमरान खान के साथ काम करते रहे हैं, काफी एक्टिव मेंबर रहे हैं इमरान खान की पार्टी के। इस वक्त वो यूके में हैं और ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली भी यूके में है। और कहा यही जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो आदमी आया था उनको उनके घर पे मारा है उसने, और मुसलसल उनके फेस पे ही मारे चला जा रहा था। उनकी जो नाक है उसमें 2 जगह फ्रैक्चर आया है, यानी कि नाक की हड्डी जो है वो उसमें फ्रैक्चर आया है 2 जगह पर। और इसी तरीके से जो है अब कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी, खैर अब ये स्टेटमेंट आ गया कि जी चेक किया जाए किसने किया, क्यों किया, और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है वगैरह वगैरह। जो पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन एहसान इकबाल, उनको मार पड़ गई कह रहे हैं उनको कुट लग गई है और ये जी इस्टेब्लिशमेंट का काम है, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, आईएसआई ने उनको मारा है और वो भी कब के प्रोग्राम के दौरान, लाइव शो के दौरान। तो मैं आपको इसकी जो भी हकीकत है वो आपके सामने रखती हूँ। हुआ ये कि मुझे भी वैसे यकीन नहीं आ रहा था कि यार एहसान इकबाल के घर पहुंच गए भाई लोग और वहां पे जाके उनको मारा है, और वो भी लाइव शो के दौरान। वो उनका शो बंद करवा दिया। ऐसे ही हुआ, वसीम बादामी का जो एक शो है ARY पर, उसके अंदर वो बैठे हुए थे और वीडियो मैंने देखी है, वो बातचीत कर रहे थे। अचानक एक आवाज आती है, उनके ऊपर आके कोई खड़ा होता है, इस तरह वो यूं मुंह उठा के देखते हैं और वो आगे से आवाज आती है बंद करो इसको, और कुछ और भी चीजें ना, गंदी गंदी बुरी बुरी कोई बातें, इस तरह की कुछ और आवाजें आती हैं। तो वो बंद हो जाता है उनका प्रोग्राम। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो एंकर हैरान रह जाता है की हो या जाए। फिर उसके बाद लाइव शो में थोड़ी देर के बाद वो दोबारा नमूदार होते हैं और वो बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से जो है वो उनके घर का मामला था, कुछ ऐसा हुआ है कि उनके जो है मतलब कोई खुल के नहीं बताते वो। ये भाई लोग उनके घर वैसे वो पहुंचते रहे हैं। वो कौन थे? शेख रशीद साहब को, जो उनका एक इंटरव्यू चला था उसमें बिठाकर उनको थप्पड़ वप्पड़ मारे गए थे, उसके बाद उनसे लिखवाया गया था, वो सबके सामने है।